तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में टेक्निकल सपोर्ट विद बीडी। दोस्तों मेरा नाम भूपेंद्र बीडी है और आज ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ खास तौर पर मध्य प्रदेश भू अधिकार आवासीय योजना के बारे में। चूँकि दोस्तों इसके फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं और आप में से अभी बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने इसका फॉर्म अभी ऑनलाइन नहीं कर पाया है। इस योजना के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको जो है आवास योजना के लिए पैसा नहीं मिलता। इसमें आपको दिया जाता है 60 वर्ग मीटर का भूखंड यानी जमीन। ऐसे किसान लाभार्थी जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं है रहने के लिए, और ऐसे लोगों को चिन्हित कर सरकार मुख्यमंत्री भू अधिकार आवासीय योजना का फ़ायदा दे रही है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि मध्य प्रदेश का ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं रहेगा जिसके पास खुद की रहने लायक ज़मीन ना हो या उसके पास खुद का मकान ना हो। तो इस संबंध में इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो इसके लिए आपको भरना है ऑनलाइन फार्म। तो ऑनलाइन फार्म भरने के लिए हमें सबसे पहले sara.mp.gov.in की ऑफिशियली वेबसाइट पर आ जाना है, जहाँ से आप मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का पैसा चेक करते हैं। इसमें जो सबसे नीचे वाला टैब है, यहाँ से आप मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का पैसा भी चेक करते हैं और अन्य सारे टैब इसमें अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आपको दिखाई दे रहा होगा मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना, तो इसका जो डैशबोर्ड है, यहाँ से हमें ये जानकारी मिलती है कि हमारा जो फॉर्म सबमिट किया है वो किस स्थिति में पहुँच चुका है। तो उसके संबंध में एक अलग से वीडियो बना देंगे कि आपके फॉर्म की स्थिति क्या है, कैसे आप इसको ट्रेस कर सकते हैं, आपके ग्राम पंचायत से कितने फॉर्म भरे हैं, इस संबंध में एक वीडियो हम अलग से दे देंगे। इसमें सिर्फ हम फॉर्म भरने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर करना है आपको अप्लाई। ठीक है, अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ जो दिशा निर्देश दिए हैं पात्रता के, वो आपको पढ़ लेने हैं और ये देख लेना है कि आप इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं या नहीं। इसमें सबसे प्रमुख जो है ये बातें आपको ध्यान से पढ़ना है। पहला, आवेदक के परिवार के पास स्वतंत्र रूप से रहने के लिए आवास नहीं है। मान के चलिए कोई पिता हैं, उनके 4 बेटे थे, उन सभी की शादियां हो गई, बच्चे हो गए। अब चूंकि एक परिवार बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है, एक उनके पास मकान है जिसमें 4 कमरे हैं और इतने सारे लोग उसमें सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। तो इस स्थिति में वो चारों बच्चे इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, आवेदक के परिवार के पास 5 एकड़ से कम भूमि है। आवेदक सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस की पर्ची, यानी आपके पास राशन जो मिलता है आपको, उसकी या तो पर्ची हो या फिर बीपीएल का कार्ड हो। आवेदक के परिवार के सदस्य आयकर दाता नहीं होना चाहिए। आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति इनकम टैक्स पेयर ना हो, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। आवेदक के परिवार में कोई भी सदस्य शासकीय सेवा में नहीं होना चाहिए और आवेदक का नाम ग्राम जहाँ से आप आवेदन कर रहे हैं या फिर नगर जहां भूखंड चाहते हैं वहाँ 1 जनवरी 2021 तक की मतदाता सूची में आपका नाम होना चाहिए। ये इसमें जो दोस्तों नियम और शर्त हैं, इसको यदि आप फॉलो करते हैं, ये सारी चीज़ें आपके पास योग्यताएं इसकी हैं, तो आप इसमें आवेदन करें पर क्लिक करें। ठीक है। अब ये प्रारूप का, दोस्तों इसमें प्रारूप का, प्रारूप खा, अंतिम प्रकाशन और अंतिम निराकरण स्तर, ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बाद में बताऊँगा। अभी सिर्फ हम आपको फॉर्म भरना और किस तरीके से ध्यानपूर्वक आपको ये फॉर्म भरना है वो बता रहे हैं। तो यहाँ आपको चयन कर लेना है आपके ग्राम का, जिले का, आपके जिला कौन सा है उस जिले का चयन करना है। जिले का चयन करने के बाद आपको ध्यानपूर्वक आपकी जो तहसील है उस तहसील का चयन कर लेना है। ठीक है। तहसील का चयन करने के बाद पटवारी हल्का नंबर, चूँकि दोस्तों जैसे आपके पास पटवारी हल्का नंबर से संबंध है आपकी ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में 1 ग्राम भी हो सकता है, 1 से अधिक ग्राम भी हो सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपने ग्राम पंचायत या हल्का चयन कर लिया। अब जैसे इस ग्राम पंचायत में 3 गांव हैं, तो कोई व्यक्ति जैसे कि गड़ा का रहने वाला है और उसकी जो ग्राम पंचायत है वो डोंगरपुर है। ठीक है। तो यहाँ आपको करना है आपके ग्राम का चयन। अब यहाँ पर जिस व्यक्ति के नाम से आप आवेदन करना चाहते हैं उस व्यक्ति का आधार कार्ड का नंबर और समग्र आईडी आपको डाल देनी है। और जैसे ही समग्र आईडी और आधार कार्ड डाल के आप टैब क्लिक करेंगे तो यहाँ आवेदक का नाम, उसके पिता का नाम, उसकी जन्म तिथि, उसकी जाति, ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल जो भी हैं वो यहाँ ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा समग्र आईडी के डेटा से। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको देना एक मैंडेटरी है। आपके पास मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है।
तो यहाँ पर मोबाइल नंबर देंगे क्योंकि उस पर जाएगा एक OTP सत्यापन के लिए। वर्तमान निवास का पता स्थल, जिस ग्राम से आप आवेदन कर रहे हैं उस ग्राम का नाम डाल देना है। यहाँ पे आपको देखना है जीवित पति पत्नी हैं या नहीं। देखिए, यदि पति पत्नी हैं तो यस पे टिक करना है। यदि कोई व्यक्ति सिंगल है, कोई पति है जिसकी पत्नी नहीं है, तो आपको नहीं पे क्लिक करना है, या कोई पत्नी है जिनके पति नहीं है तो भी आपको नहीं पे टिक करना है। उसके बाद यदि यस टिक करते हैं तो आधार कार्ड नंबर, परिवार ID और आवेदक से संबंध, पति हैं या पत्नी। तो जैसे ही आप ये डिटेल फिल करेंगे, परिवार ID डालेंगे, नाम ऑटोमेटिकली यहाँ फिल हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आवेदक का विवाह विच्छेद हुआ है अथवा नहीं, तो यहाँ आपको नो का चयन करना है। यदि हुआ है तो अब आपको यस करना है। यदि परिवार में आपकी कोई बेटी है जिसको लाडली लक्ष्मी योजना से लाभान्वित किया गया है तो उसके लिए आपको यस का चयन करना है, अन्यथा यहाँ पर नो कर दें। अब आपके बच्चों की संख्या या आवेदक के परिवार का विवरण, आवेदक के परिवार में कितने सदस्य हैं, उसके बच्चे, उसके माता पिता, यानी एक परिवार ID में जितने भी सदस्य हैं उन सबको यहाँ पर आपको जोड़ देना है एक एक करके। पहले आप समग्र ID डालेंगे उसकी, तो आवेदक का नाम जो है ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। आवेदक का नाम क्या है, समग्र ID से आवेदक का संबंध क्या है, मतलब पिता हैं, माता हैं या पति हैं, उसका आधार कार्ड नंबर, और ये जोड़े वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और फिर यहाँ नेक्स्ट व्यक्ति को जोड़ना है। इस तरीके से आपको जितने लोग आपके परिवार में उन सबको जोड़ देना है। फिर यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है कि यहाँ पे इसकी जो शर्तें हैं इसको येस और नो में आपको टिक करना है। तो क्या आवेदक के परिवार के पास स्वतंत्र रूप से रहने के लिए आवास है, तो यहाँ पर आपको चयन करना है नहीं का। ठीक है, क्या आवेदक के परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक भूमि है, यदि है तो आप इस योजना के लिए पात्र ही नहीं है, तो यहाँ पर भी आपको नो का चयन करना है। क्या आपके पास PDS दुकान प्राप्त करने के लिए पात्रता पर्ची धारक हैं, तो यहाँ पर आपको चयन करना है यस का। ठीक है, आपके परिवार में कोई सदस्य आयकरदाता है, तो यहाँ पर आपको चयन करना है नो का। क्या आवेदक के परिवार कोई सदस्य शासकीय सेवा में है, तो यहाँ पर आपको चयन करना है नो। और आवेदक 1 जनवरी 2021 से मतदाता सूची में दर्ज है, तो यहाँ पर आपको करना है यस। ठीक है, ये सारी जानकारी आपने जैसे ही फिलअप की है, फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर अन्य कोई विवरण है तो वो लिख देना है, इस वाले ऑप्शन पर टिक कर देना है और यहाँ पर लिख देना है आपको स्थान। जैसे कि आपको स्थान लिखने के बाद यहाँ प्रीव्यू पे आप क्लिक करेंगे, फिर आपके मोबाइल पर जाएगा एक OTP जो आपने नंबर डाला था अपना, उस मोबाइल पर 4 डिजिट का OTP आपको लेना है और उस OTP को डाल देने के बाद सत्यापित कर देना है। जैसे ही आप सत्यापित कर देते हैं तो कुछ इस तरीके से ग्राम की आबादी भूमि पर भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रारूप का आपका प्रिंट आउट निकल जाएगा। अगर किसी कारणवश आप प्रिंट आउट नहीं ले पाते हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, इसमें आप दोबारा से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, ये सुविधा अवेलेबल है। अब जैसे आपने आवेदन सफलतापूर्वक कर दिया है और प्रिंट आउट नहीं निकाल पाया और आपको प्रिंट आउट की आवश्यकता है, तो यहाँ से आपने आवेदन किया था, वहाँ आवेदन सर्च और प्रिंट का ऑप्शन है, इसमें जाएं, अपनी परिवार ID डालें और वो मोबाइल नंबर डालें जो आपने आवेदन करते टाइम डाला है और यहाँ खोजें पर क्लिक करेंगे तो आपका जो प्रिंट आउट है, जो फॉर्म की जानकारी है प्रारूप का, वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको आवेदन कर देना है। अभी इसके फॉर्म चल रहे हैं और अभी इसकी अंतिम तिथि जो भी है उसके संबंध में कोई आदेश नहीं आए हैं। तो जिन लोगों ने आवेदन नहीं किए हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये वीडियो देखने के बाद आप ये आवेदन मोबाइल से भी कर सकते हैं। ऐसी कोई कंडीशंस नहीं है कि आप कंप्यूटर पर ही ये फॉर्म भरें, क्योंकि कोई चीज़ स्कैन होकर इसमें लग नहीं रही है। तो बहुत ही आसानी से और सरल सिंपल सा फॉर्म है, तो आप घर बैठ के ये फॉर्म भर सकते हैं अपने मोबाइल से। ठीक है, फॉर्म भरने के बाद उसके जो प्रिंट आउट हैं वो आप 1 पेज का प्रिंट आउट होता है, वो बाहर से निकाल के अपने पास रख लें। ठीक, तो इस वीडियो के माध्यम से आप पूरी प्रक्रिया इसकी समझ गए होंगे कि किस तरीके से इसका आवेदन करना है। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि इसका स्टेटस हमें कैसे ट्रेस करना है। उसकी जानकारी हम जो डैशबोर्ड वाला ऑप्शन है यहाँ से निकालते हैं, चूँकि उसमें थोड़ा समय लगेगा और वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम इस वीडियो में उसके बारे में आपको नहीं बता पा रहे हैं। इसके संबंध में हम अगला वीडियो बहुत जल्दी अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। तो इसी प्रकार के वीडियो के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ, और किसी भी मध्य प्रदेश की जो भी योजना है उसके संबंध में जानकारी के लिए हमारे चैनल से आप जुड़े रहें। सभी जानकारी आपको समय पर मिलती रहेगी।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।